मैं अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार को यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान हमारे कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी जी, ये विश्वविद्यालय को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं और मैं विश्वविद्यालय परिवार से अनुरोध करूँगा कि ऐसे कुलपति को सहयोग देने की आवश्यकता है और विश्वविद्यालय का निरंतर विकास हो, इसमें हम सभी को कुलपति महोदय का सहयोग करना चाहिए। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह 2020 में देश संकट में था, उसी अभी 2021 भी अभी देश संकट में है, तो इसको जो कोरोना वायरस महामारी फैला हुआ है, क्या लोगों से अपील करते हैं 2021 में भी? देखिए, यह कोरोना वगैरह ये प्राकृतिक आपदा है, इसको मतलब नेचुरल कैलेमिटी हम मानते हैं, समझ गए। और जब भी आदमी धर्म से विचलित होगा, अधर्म के मार्ग पर पहुंचेगा, तो इसी तरह का प्रलय होगा। आज हम कहते हैं साइंस इतना डेवलप कर गया, आज 1 साल होने जा रहा है, अभी तक मेडिसिन नहीं आया, ठीक है। तो हम अपने धर्म से बिल्कुल विचलित हो रहे हैं, गलत सलत काम कर रहे हैं, तो यह दैविक प्रकोप है। मैं कोरोना को दैविक प्रकोप मानता हूँ, समझ गए कि इसमें आज इतने क्षति हुई और हम इस खासकर भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री को मैंने साधुवाद देना चाहता हूँ, ये यशस्वी प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने भारत जैसे गरीब देश में इसको इतना स्ट्रेटजी के साथ में वो टैकल किए कि बहुत कम क्षति हुई। ये प्रधानमंत्री जी का। एक प्रश्न और है, 2020 में क्या कुछ ऐसा यादें बात छोड़ के चला गया जो याद रहेगी 2021 में भी? ये कोरोना जो ये संकट आया, मैंने मेरे जीवन का पहला यह हमने देखा कि आप कितने धनवान हैं, क्या हैं, लेकिन आपकी स्थिति यह हो गई थी कि आप एक बंद कमरे में रहते थे, आप इतने असुरक्षित हो गए थे अपने जान माल की रक्षा करने के लिए। इसको कभी भुलाया जा सकता है? कुछ सर कॉलेज के बारे में कुछ हम जानना चाहते हैं, कुछ आपके जो कॉलेज के रोहतास कॉलेज है, इसके बारे में कुछ बच्चों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, हम 2019 में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर दीपी तिवारी साहब ने मुझे वहाँ नियुक्त किया, ठीक है। और उन्होंने जिस विश्वास के साथ हमको वहाँ नियुक्त करके भेजे, मैं निश्चित रूप से अपने गुरुदेव की कृपा से उनके विश्वास पर अभी तक खरा उतरा हूँ। प्रथम सत्र में जब मैं वहाँ नामांकन लिया तो बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष के माध्यम से 450 हमने नामांकन लिया और मैं वहाँ अकेले हूँ अभी, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई वहाँ शिक्षक नहीं है, 7-8 हमारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉई हैं। और आज हम इस सत्र में 2020-23 वाले सत्र में हमने करीब 1200-1300 लड़कों का वहाँ नामांकन लिया है, अकेले वन मैन। और हमारे जो लड़के हैं वो हमको बड़ा कोऑपरेट करते हैं, उनके सहयोग से हम नामांकन में सफल हुए हैं, ठीक है। अब रही बात कि इस विषय पर हमारी बात माननीय कुलपति महोदय से हुई है, मैंने अनुरोध किया है कि श्रीमान, पिछले सत्र में तो मैंने कोई जस्टिस नहीं कर पाया छात्रों के साथ, लेकिन इस सत्र में वहाँ अभिभावकों का, राजनीतिक कुछ दलों का बहुत हम पर दबाव है कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इस विषय पर कुलपति महोदय से हमारी बात नवंबर-दिसंबर में हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं प्रत्येक विषय में एक शिक्षक दूंगा। करीब 10-12 शिक्षकों की नियुक्ति वो जनवरी महीने में गेस्ट टीचर से जो इंटरव्यू हुआ है वो वहाँ नियुक्त करके प्रतिनियुक्त करेंगे। क्या लगता है कि 2021 में रोहतास जिले के कॉलेज में शिक्षक आ पाएंगे? निश्चित रूप से। हमारे कुलपति ऐसे नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पुनः सर, आज के दिन क्या लोगों को संदेश देते हैं? आज के दिन मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हमारे बिहार के छात्रों का भविष्य जो है कुशल हो और हम सभी आपस में मिलजुल करके एकता के साथ रहें, देश का, राज्य का निरंतर विकास हो, यही हमारी मंगल कामना है।